हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं यूपी बीएड के एग्ज़ाम के अब दिन बचे नहीं हैं। 15 अप्रैल को एग्ज़ाम है, तो उससे पहले आपको सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें आपने देने हैं। 1000 क्वेश्चनों का PDF हम आपको दे चुके हैं। अगर आपने नए हैं, आपने नहीं डाउनलोड किया, तो आप हमारी पहली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम कल 14 अप्रैल को पूरा एक फाइनल वीडियो बनाएंगे जिसे मैराथन क्लास देंगे, और उसमें आपका हर तरह के क्वेश्चन का चाहे रीजनिंग हिंदी का लेकर रिवीजन कराएंगे। तो मिलते हैं कल वीडियो में। उससे पहले देखेगा स्लिप पॉइंट किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट। किस देश की फुटबॉल टीम ने विश्व कप 5 बार जीता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, के एग्जाम में पूछा जाता है। रिकॉर्ड 5 बार विश्व कप फुटबॉल जीतने वाले देश कौन सा है? ब्राज़ील। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। और दोस्तों, आप इसरो के प्रमुख को भी पढ़कर जाइएगा कि इसरो का प्रमुख कौन है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अप्सरा था, और ये क्वेश्चन यूपी बीएड में पूछा जा चुका है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला, अंटार्कटिका में प्रथम स्थायी प्रयोगशाला का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। इलीसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो इलीसा परीक्षण एड्स के रोग की पहचान के लिए किया जाता है। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? दोस्तों, हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। नाम ब्लैक बॉक्स है मगर होता नारंगी है। खुरपका व मुंहपका रोग किस में पाया जाता है? तो खुरपका एवं मुंहपका रोग गाय एवं भैंस में पाया जाता है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? सही आंसर होगा बिट। और बिट को मिलकर दोस्तों MB और KB बनती हैं। ध्यान देना, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? 27.7%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री लिंगानुपात कितना है? 940 पर 1000 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं पर प्रति 1000 पुरुष पर लिंगानुपात सबसे कम है? तो सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है बिहार, प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे अधिक। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ONGC का मुख्यालय देहरादून में स्थित है, और यह भारत की नवरत्न कंपनी है। भारत के अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ पर स्थित है? तो भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। संविधान सभा का अस्थाई सदस्य किसे चुना गया था? दोस्तों, संविधान सभा के जो अस्थाई सदस्य चुने गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई थे दोस्तों, स्थायी नहीं, अस्थाई थे। और जो स्थायी थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो भारतीय संविधान में नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त हैं वो 6 हैं। वर्तमान में 6 हैं, मगर मूल संविधान में 7 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 42वें संविधान के प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। और 42वें संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूट या लघु संविधान कहा जाता है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो भारत में औसतन वर्षा 118 सेंटीमीटर होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले केरल राज्य में प्रवेश करता है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? तो दूरदर्शन से रंगीन प्रारंभ 1982 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दें।
विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस प्रमुख पशु को लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांडा। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम आपको बताना है, तो विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। ईमेल के जन्मदाता कौन हैं? तो ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन हैं। वर्ल्ड वाइड वेब WW के आविष्कारक कौन थे? टिम बर्नर्स-ली WW के आविष्कारक थे। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। और जनरली आपने देखा होगा इंटरनेट के प्रयोग करने वालों के लिए इस शब्द का महत्वपूर्ण होता है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है। भारत में करेंसी नोट पर उनका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो भारतीय करेंसी में उसकी मूल्यों का भाषा में जो है 17 भाषाओं में उसकी मूल्य की कीमत लिखी होती है। फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। दुनिया के मजदूरों को एक ही हो नारा किसने दिया? दुनिया के मजदूरों को एक हो का नारा कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस राज्य की क्रांति की देन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी कौन कौन सी है? तो सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो CPU का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या बतानी थी, तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सूर्य ग्रह है, उपग्रह है या तारा? तो दोस्तों सूर्य उपग्रह है, ना ही ग्रह है, सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो तब सूर्य ग्रहण होता है। जल का बृहत्तम रूप कौन सा है? तो जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल होता है, सबसे शुद्ध। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भारत में विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन ताप विद्युत होता है, TCP। किस रेडियो तरंग की वायुमंडल में किस तरह परावर्तित होती हैं? किस परत से परावर्तित होती हैं? तो आयनन मंडल के द्वारा रेडियो तरंगें परावर्तित हो जाती है। हवाई जहाज किस वायुमंडल की परत में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज समताप मंडल की परत में उड़ते हैं। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर के बीच सक्रिय होता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी और यह एग्जाम में क्वेश्चन आया है। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी का संगठन की स्थापना किसने की थी? तो कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना मदर टेरेसा ने की। लेडी विद द लैम्प नाम से कौन प्रसिद्ध है? लेडी विद द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो सही दोस्तों आप जानते होंगे ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97% भाग वायुमंडल का मात्र 29 किलोमीटर में मिल जाता है। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग इसका तत्कालिक कारण रहा। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एवं सलीमुल्लाह खान ने की। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो 1854 ईस्वी में भारत में प्रथम बार डाक टिकट चलाई गई। बंगाल, बिहार और ओडिशा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो बंगाल, बिहार और ओडिशा में स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में किसके बीच लड़ी गई थी? तो प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालयों की सीढ़ी से गिरकर हुई थी? तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई हुमायूं।
अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया गया। भू राजस्व की दहशाला पद्धति किसने लागू की? तो भू राजस्व की दहशाला पद्धति अकबर ने लागू की थी। औरंगजेब में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई? औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय भाग कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को अन्य नाम जो है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो तंबाकू के धुएं में हानिकारक तत्व जो पाया जाता है वो निकोटीन है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 मास तक लागू रहता है। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा हीलियम। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सी काम करता है? तो तिल्ली, प्लेहा या स्प्लीन मानव शरीर में रुधिर बैंक का, ब्लड बैंक का कार्य करता है। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही आंसर हो जाएगा कैरोटीन। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 1 दिसंबर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीकामजी कामा के द्वारा इसका डिजाइन किया गया। सन 1815 में आत्मा सभा का गठन किसने किया था? तो राजा राममोहन राय के द्वारा 1815 में आत्मा सभा का गठन किया गया। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों आप जानते होंगे स्थितिज ऊर्जा चाबी भरी घड़ी में पाई जाती है। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। फ्यूज तार किसके पदार्थ की बनी होती है? तो फ्यूज तार टीन और शीशे की मिश्र धातु होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। दोस्तों आप जानते होंगे ईंट पर नाच इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसे इलेक्ट्रॉन थॉमसन, परमाणु रदरफोर्ड, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की चैडविक के द्वारा खोज की गई। गुरुत्वाकर्षण बल किसने बताया? तो न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत दिया गया। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हान ने परमाणु बम का आविष्कार किया। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु की बनाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा नाइक्रोम जो है इलेक्ट्रिक हीटर के कुंडली में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से महत्वपूर्ण हमने आपको 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं। पार्ट 11 दोस्तों एक नई वीडियो जैसे हमने आपको बताए हैं। कल एक मास्टर वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे हम, जिसमें आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा और आपकी तैयारी को एक फाइनल टच मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक कल अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।